हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसने क्लासिफिकेशन किया था? अरिस्टोटल जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो अटेम्प्ट किया था। साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर यूज किए थे। क्लासिफाई प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया था। ट्री, शरब, हर्ब, इन तीन उसमें डिवाइड किया था। एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। रेड ब्लड जिसमें होता है और जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है। अब आप फिर लीनियस ने 2 किंगडम दिया था। क्लासिफिकेशन क्या था? प्लांटी एंड एनिमलिया। उन्होंने एनिमल और प्लांटी को सिस्टम क्या उन्होंने क्या डिस्टिंग नहीं कर पाते। सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट नहीं बता पाया। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बता पाए। फोटोसिंथेसिस ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेसिस फंगस में डिफरेंस नहीं कर पाए थे। ठीक है, फिर हम क्लासिफिकेशन इनटू प्लांट एंड एनिमल अर्लीस्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि क्लासिफिकेशन किस लिए किया जाता है कि जो हमारे लिए इजी हो जाए कि कौन एनिमल है। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई प्लांट है या एनिमल है, तो उसे कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, उसी इजीली हम बता सकें कि ये एनिमल है, ये प्लांट है, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब फिर हमारे पास आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर्ची बिटेकर ने दिया था 1969 ईस्वी में। ठीक है, आर्ची बिटेकर ने दिया था। उन्होंने 5 किंगडम में 5th किंगडम में डिवाइड क्लासिफिकेशन किया था। किंग डिफाइनिंग मोनेरा प्रोस्टेटा फंगाई प्लांटी एंड एनिमलिया। उन्होंने क्राइटेरिया क्या यूज किए थे? क्राइटेरिया यूज किया थे क्लासिफिकेशन के लिए? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उन्होंने 5 करेक्टर लिए थे का नाम क्लासिफिकेशन के लिए 5 बोलिए थे। फिर थ्री डोमेन सिस्टम कैसे प्रपोज डिवाइडेड बाय किंगडम मोनेरा किंगडम को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। रिमेनिंग यूकैरियोटिक जो है उन्हें 3rd डोमेन में रख दिया गया और इससे हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले जो लीनियस सर थे, उन्होंने क्लाडोमोनास और स्पारगम को अंडर प्लस एल्गा में रख दिया था। ठीक है, और इन्होंने बता नहीं पाया था। ठीक है, फंगाई की सेल वाल में काइटिन होता है। ग्रीन प्लांट में सेलुलोज की सेल वाल होती है। ठीक है, इन्होंने 5 किंगडम दिया था। ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ग्रुप अंडर मोनेरा किंगडम में। ऑल प्रोकैरियोटिक जो हैं का नाम किंगडम मोनेरा में रखे गए थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोस्टेटा में रखे गए थे। किंगडम प्रोस्टेटा थ्रू क्लैमाइडोमोनास एंड कोरेला को भी इस प्लांटी एनिमल किंगडम में पहले रख दिया था। इन्हें अब का नाम
उसमें रखा गया, किंगडम पुरेस्टा में रखा गया। अब पैरामीशियम एंड अमीबा को कदम एल्गी में एल्गी किंगडम एनिमल किंगडम में रख दिया था। अब क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है इसीलिए। अब हम पढ़ते हैं मोनेरा किंगडम सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया सभी जगह पर एवरीवेयर में पाया जाता है। हार्ड हेविसाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट सभी जगह, सॉइल में सभी जगह प्रेजेंट होती है। ठीक है, डिपोजिशन में भी प्रेजेंट होती है। इन्होंने बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में हम कैटेगराइज करते हैं। स्पेरिकल को कॉकस कहते हैं, रोड शेप को बैसिलस कहते हैं, कोमा शेप को विब्रियो, स्पाइरल स्पाइरलम। ठीक है, इसमें स्पाइरलम में फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं और बैसिलस में स्पोर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है और वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। बैक्टीरिया मोस्ट इंटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। मोस्ट इंसेप्टिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है बैक्टीरिया में। मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है बैक्टीरिया की। ये ऑटोट्रोफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है फूड की। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आज हेटेरोट्रोफिक होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म और डेड और ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ठीक है, अब पढ़ते हैं आर्चीबैक्टीरिया स्पेशल होती हैं। लाइव ऑन सेम हैबिटाट, मार्स हैबिटाट में रह सकती हैं। एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया में भी रह सकती हैं जिसे हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफिल्स रह सकती हैं। मार्स एरिया में रहती हैं मैथेनोजन। आर्चीबैक्टीरिया डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर कि उसमें सेल वॉल डिफरेंट होती है सेल वॉल स्ट्रक्चर में। और इसमें नीट में एक क्वेश्चन आ चुका है, उसमें सेल मेम्ब्रेन आंसर दिया है। ठीक है, एनटीए ने जो है एनटीए ने सेल मेम्ब्रेन दिया है आंसर। फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबल सर्वाइवल एक्सट्रीम कंडीशन, मैथोजन आर प्रेजेंट इन द gut of ruminant animals such as cow, buffalo, and they responsible for producing methane gas प्रोड्यूस करते हैं। तो काव बफेलो जो हैं उनके सेलुलोज डाइजेस्ट होता है, इसीलिए का नाम ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं एनिमल। अब पढ़ते हैं आगे यूबैक्टीरिया क्या कहते हैं? इसे तो पहली बात तो ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इसमें होती है। मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, इस साइनोबैक्टीरिया ये ब्लू ग्रीन एल्गी है पर इसमें क्लोरोफिल ए होता है ग्रीन प्लांट की तरह से। ये फोटोसिंथेसिस भी होती है। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस भी हो सकती है। फ्रेश वाटर में रह सकती है, मरीन वाटर में भी रह सकती है। और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी इसे कहते हैं। कौन जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शेड,
इसके ऊपर एक सिलिंडर सीड प्रेजेंट, म्यूसिलिन सीड प्रेजेंट होती है, इसमें जिलेटिन सीड दिया, ठीक है। ब्लूम बनाती है पोल्यूटेंट वाटर में, नहीं वाटर बॉडी में, पोल्यूटेंट वाटर बॉडी में बनाती है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। इसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है, मतलब स्पेशल सेल होती हैं जिसे हेट्रोसाइट कहते हैं, जो कि नॉनस्टॉप एनाबेना में प्रेजेंट होती हैं। इसमें कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सबसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग और न्यूट्रिशन, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को ये रिसाइकलिंग में मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया इन नेचर, सबसे ज़्यादा यही पाई जाने वाली है। मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रोफिक। साइंटिफिक ह्यूमन हेल्प करते हैं हेट्रोट्रोफिक मेकिंग टू कण को मिल्क को कण में कन्वर्ट करने की प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है। फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट में ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन रूट में कहते हैं। अब ये पैथोजन कॉजेस पैथोजन भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनिस हो गया, सिट्रस कैंसर हो गया, जिससे भी बैक्टीरिया डिफरेंट कॉजेस करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता था? फ्यूजन के द्वारा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? ये स्पोर बना लेते हैं। और आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडिंग प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफ़र भी हो सकता है बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया में। ये मात्र अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेती है, ठीक। प्रोड्यूस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेती है और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करती हैं और इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडेप्टिंग होती है। प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा एट कंप्लीट लेग सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। इसमें स्मॉलेस्ट सबसे छोटा लिविंग सेल है। ये ऑक्सीजन के बिना का नाम नहीं होगी तब भी सर्वाइव करता है। प्लाज्मा पैथोजेनिक होता है एनिमल एंड प्लांट में। अब प्रोटिस्टा किंगडम में पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा सिंगल होता है, सिंगल सेल होता है, यूकैरियोटिक होता है प्रोटिस्टा, बट नॉट बाउंड्री डिफाइनिंग इन किंगडम। इसकी बाउंड्री डिफाइनिंग नहीं होती है, ठीक है, बाउंड्री डिफाइनिंग नहीं होती। फोटोसिंथेसिस होता है प्रोटिस्टा। बायोलॉजिकल प्लांट अनदर बुक इंक्लूडिंग ये पाँच क्रासोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनेट, सैलामोइड एंड प्रोटोजोआन इंक्लूडिंग 5 टाइप के इसमें प्रोटिस्टा में होते हैं। क्रासोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनेट, सैलामोइड, प्रोटोजोआन्स होते हैं इनके मेंबर। एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं। किंगडम लिंक करता है प्लांट के साथ, एनिमल के साथ, फंगस के साथ में। यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा बॉडी सेल बॉडी कंटेनिंग वेल डिफाइनिंग न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस भी होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, फ्लैजेला भी पाए जाते हैं, सिलिया भी पाए जाते हैं। ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके के सेल फ्यूजन करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन में। क्रासोफाइट, अब हम क्रासोफाइट पढ़ते हैं। ग्रुप इंक्लूडिंग गोल्डन एल्गी, डाइटम टैस्मिस, इसमें फ्रेश वाटर में रहते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोटिंग
पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, मतलब कि कोई एनर्जी नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। वाटर करंट यानी कि प्लांट कीटोन कहते हैं, इसे प्लांट कीटोन में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। डाइटम सेल वॉल टू थिन ओवरलैप सिलिका की बनी होती है, इसे शेप बॉक्स कहते हैं। बाल एम्बेडेड विथ सीलिया होती है और इनकी जो है इंडिस्ट्रीब्यूटेबल होती है, मतलब कि इसे रेजिस्टेंट होती है, मतलब कोई ख़राब नहीं कर सकता। डाइट में सेल्फ बिहाइंड लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट हैव इन देयर हैबिट accumulate over the billions of year refer to diatomic अर्थ, कि ज़्यादा समय तक रहते डायटोमिक अर्थ बना लेते हैं जेल। ठीक है, ये ग्रेटी होते हैं सॉइल में यूज करते हैं पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन एंड ऑयल में, सिरप में पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल एंड सिरप में डायटोमिक चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस के। ठीक है, डायटम्स प्रोड्यूसर होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस के। अब हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट। मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अपीयरेंस येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट की वजह से कोई भी रंग चेंज कर सकते हैं। डायनोफ्लैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है, इसमें आउटर सरफेक्स पर सेल वॉल की स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होती है आउटर सरफेक्स पर। मोस्ट टू फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। बिटवीन बॉल प्लेट होती है। ठीक है, अब रेड डायनोफ्लैजिल एग्जाम्पल होता है गोनियोलैक्स। अंडर रैपिड मल्टीप्लाई करता है, कि बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसे सी अपीयर होती है रेड टाइड। ये टॉक्सिक होता है, लार्ज मेंबर ऑफ किलिंग मरीन एनिमल्स, जैसे सब फिश। ये जो है कि इसकी वजह से फिश जो है मर जाती हैं इससे, रेड टाइड से। अब हम पढ़ते हैं इग्लूना क्या है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, सेगमेंटेड होता है वाटर में। सेल वॉल होती है प्रोटीन की बनी हुई। पेलिकल की बनी होती है। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसके टू फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। फोटोसिंथेसिस होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट। और हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं, हो सकते हैं। प्रेडेटिंग होते हैं। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, पिगमेंट भी होता है। इग्लूना आइडेंटिकल टू प्रेजेंट हायर प्लांट की तरह एग्जाम्पल भी होता ना, पिगमेंट भी होता है। और एक एग्जाम्पल है इग्लूना। स्लाइम मॉन्ड क्या कहते हैं? पैरासिटिक प्रोस्टिस्ट है, जो कि बॉडी मूव करता है। डिकेइंग बेटिंग लिव्स ऑर्गेनिक मटेरियल की तरफ। सुटेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम बनाता है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है। माइग्रो फीड करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बॉडी बना लेता है। स्पोर एट द टिप पर होते हैं। स्पोर ट्रू वॉल होती है, स्पोर पे ट्रू वॉल होती है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है। सर्वाइव फॉर मैनी ईयर, काफ़ी समय तक रह सकते हैं। इवन अंडर कंडीशन प्रेजेंट स्पोर डिस्पेल एयर करेंट। प्रोटोजोआ
ऑल प्रोटोजुआन्स हेटरोट्रोफिक होते हैं, लाइव होते हैं, पैरासाइटिक प्रेडेटर होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। ग्रुप अमीबॉइड प्रोटोजुआ फ्रेश वाटर में रह सकता है, सी वाटर में होता है, मॉइस्ट सोइल में भी रह सकता है। मूव कैप्चरिंग टू प्रे को कैप्चर करता है। सो प्रे को मूव टू कैप्चरिंग प्रे को कैप्चर करता है। और सूडोपोडिया बना देता है, जिसे कहते हैं फॉल्स फीट, कहते हैं। ठीक है, फॉल्स फीट जिसे कहते हैं अमीबा। इसका एग्जाम्पल है मरीन एंड सिल्का सेल ऑन देयर सरफेस। उनका नाम सिल्का सेल होती है सरफेस पे। इसका एग्जाम्पल है एंटा अमीबा पैरासाइट होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कहते हैं मेंबर ऑफ ग्रुप, इधर फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। कॉजेज डिसीज, स्लीपिंग सिकनिक। इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा एग्जाम्पल इसका है ट्राइकोडर्मा। सिलेटेड प्रोटोजोआ एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं। ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेलिया, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेलिया प्रेजेंट होते हैं। कैविटी एक होती है, इनमें एक कैविटी पाते हैं जिसे गैलेट कहते हैं, ओपन टू द आउटसाइड सरफेस। ये जो है आउटसाइड की सरफेस पे ओपन करती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है ऑफ रो सेलिया, कॉजेस वाटर लेने, फूड गैदरिंग ऑफ गलट का इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ इंक्लूडिंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है। इन्फेक्शन करता है स्पोर लाइक स्टेज में साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल भी होती है। प्लाज्मोडियम का नाम मलेरियल पैरासाइट है, जो कि कॉज करता है मलेरिया डिजीज, कॉज करता है ह्यूमन, इफेक्ट करता है ह्यूमन के लिए इफेक्ट करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं किंगडम फंजाई मोस्ट ऑफ द हेटरोट्रोफिक होता है। किंगडम फंजाई हेटरोट्रोफिक होता है। किंगडम फंजाई हेटरोट्रोफिक होता है। हेटरोट्रोफिक यूनिक किंगडम होता है। हेटरोट्रोफिक होता है जिसकी डाइवर्सिटी एंड ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट होती है। मस्ट बी रोटन फ्रूट होता है ब्रेड में, रोटन फिश ब्रेड में भी, ब्रेड जो खाते हैं उसमें भी होता है। मशरूम कॉमनली मशरूम जो हम खाते हैं उसमें भी टेडपोल फंगाई है, इसमें भी होती है। ठीक है, स्टोप्सिन द मस्टर्ड में भी होता है। लीफ की पैरासिटिक फंगाई होती है। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल ईस्ट है। यूज मेक टू ब्रेड एंड ब्रांडी एंड बियर बनाने का काम आते हैं। फंगाई डिसीज का एनिमल एंड प्लांट में, बीट प्लांट में रस्ट कॉज करता है। पिक्सीनिया इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसका। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक भी होती है फंगस जो कि ग्रो नहीं करते। बॉम ह्यूमिडिटी प्लेस में ये पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं। का नाम मॉइस्चर जगह पर और ठंडी वाली जगह, मतलब मॉइस्ट जगह पर और गर्मी वाली जगह पर ये ग्रो करते हैं। कि फूड रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करते हैं। प्रिवेंट ऑफ फूड गोइटर बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। एग्जिबिट ऑफ ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है।
फिलामेंटस होता है। बॉडी कंस्टिट्यूट लॉन्ग होती है। सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हाइफे कहते हैं। हाइफे नेटवर्क फेस हाइफे नोन एज माइसीलियम जो है बना लेते हैं। हाइफे जो है कंटिन्यू ट्यूब लाइक फीड करते हैं जिन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं पाए जाते हैं जिन्हें सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। अदर देन सेप्टेड होते हैं जिनमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती हैं हाइफे कहते हैं। हाइफे सेल वॉल जिनमें फंगाई में काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। मोस्ट ऑफ द फंजाई हेटेरोट्रोफिक होती है। अब ऑब्जॉर्ब करती है ऑर्गेनिक मटेरियल को डेड और सब्स्टिट्यूशन से। सप्रोफिटिक भी होती है डिपेंडिंग ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। पैरासिटिक भी हो सकती है। कैमलाइफ और सिम्बायोटिक भी हो सकती है। और एल्गी लाइकन विथ रूट ऑफ हायर प्लांट में माइकोराइजा प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन का नाम वेजिटेटिव भी हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन फिजन एंड बडिंग भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है। कोनोडिया स्पोरेंजिया स्पोर जो स्पोर बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर बनाते हैं। एस्कोस्पोर बनाते हैं। बेसिडोस्पोर बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिंग स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं। सेक्सुअल साइकिल चलती है 3 फेज में चलती है। पहले तो प्लाज्मोगेमी होगी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा जो कि 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं। कैरियोगेमी होगी जो कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। फिर मियोसिस होगी। मियोसिस से जाइकोट बनेगा जिसकी फिर उसके बाद रिजल्ट का नाम रिजल्ट पे है हप्लाइड स्पोर बन जाते हैं। अब फंगाई रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली 2 हप्लाइड का नाम हाइफे बनाते हैं जिन्हें मैटिंग टाइप कहते हैं। जो फ्यूज कहते हैं जो कि 2 हप्लाइड सेल का नाम फ्यूज करती हैं तो डिप्लॉयड सेल बना लेती हैं। का नाम एक्सोमाइसिस एंड बाइसोडोमाइसिस का नाम इंटीग्रेट करते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में इसे डाइकैरियन की स्टेज कहते हैं। 2 न्यूक्लियस की डाइकैरियन फेज भी कहते हैं। फंगल में होती है जो कि एस्कोमाइसिस एंड बेसिडोमाइसिस में प्रेजेंट होती है। लेटर प्रेजेंट न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं 2 डिप्लॉयड सेल बन जाती है। ठीक है, इससे कि फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। रिडक्शन डिवीजन इसे कहते हैं। लीड टू फॉर्मेशन हप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड दैट माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन प्रोटीन बॉडी बन जाती है जिसे बेसिड फ्रॉम द बेसिड फॉर द डिवाइडिंग किंगडम टू वेरियस क्लासेस का नाम इसे काफ़ी क्लासों में डिवाइड किया गया है। मेंबर एस्कोमाइसिटीज एक्वाटिक हैबिटाट में रहती है। डिकेइंग वुड में रहती है। मॉइस्ट डैमी प्लेस में रहती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है। ऑन प्लांट में माइसीलियम एसेटेट होती है। सिनोसिटिक होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जू स्पोर में मोटाइल होते हैं। एपोप्लान स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। जाइकोस्पोर बना देते हैं जो फ्यूज करते हैं 2 गैमीट में फ्यूज करते हैं। गैमीट सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकल जिसे आइसोगैमस कहते हैं और डिसिमिलर होंगे एनाइसोगैमस ऊगैमस भी कहते हैं। कॉमन एग्जांपल है मुकर राइजोपस जो कि ब्रेड माउल्ट होते हैं। एल्बिगो पैरासाइटिक फंगाई मस्टर्ड में होता है।
अब हम पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज सेक फंगाई बेस कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टीसेलुलर होती हैं जिन्हें पेनिसिलियम कहते हैं। अर्ली यूनिसेलुलर ईस्ट में होती है जिसे सक्राम कहते हैं। सेप्रोफिटिक हो सकती है, डिकम्पोजर होती हैं, पैरासिटिक होती हैं, कैप्रोफिलिक हो सकती हैं, ग्रोइंग डमी है का नाम होती है, डंगिंग होती हैं, माइसिलियम प्रेजेंट होती हैं। माइसिलियम का नाम ब्रांच एंड सेप्टेड होती हैं। ब्रांच एंड सेप्टेड होती हैं। ब्रांच एंड सेप्टेड होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनेडिया प्रोड्यूस करती हैं। एक्सोजेनिकली प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल स्पेशलाइज्ड माइसिलियम कंडीशन होती है। इनका कोनेडिया स्पोर बनाती हैं। कोनेडिया जर्मिनेट करके माइसिलियम बनाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एस्कोस्पोर होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं एंडोजिनसली सेक लाइक सिमिलर एक्सेस कहते हैं जिन्हें अरेंज होती हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बॉडी पर बना लेती हैं। इस कॉल्ड एस्कोकार्प कहते हैं जिसे एग्जाम्पल स्पाइरेलियम हो गया, क्लेबिस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया जो कि न्यूरोस्पोरा जो है एक्सट्रीमली बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज करता है। इसके मेंबर लाइक मोरल एंड टर्फल जो मोरल इंटरफल जो एडिबल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो कि खाने के काम आते हैं। कंसिडर डाइटिंग बैसिडोमाइसिडीज पढ़ते हैं। बैसिडोमाइसिडीज को मशरूम की फैमिली कहते हैं। ब्रैकेट फंगाई भी कहते हैं। बफल भी कहते हैं। ये ग्रो करते हैं सॉइल लॉन्ग ट्री स्टम्प पे एंड ऑल लिविंग प्लांट बॉडी पैरासिटिक होती है। रस्ट एंड मस्ट सम माइसिलियम ब्रांच एक्सेप्टेड होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन कॉमनली होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इनमें से प्लाज्मोगेमिस्ट पाई जाती है जो कि का नाम फ्यूजन कराती है टू वेजिटेटिव सेल को। समटाइम डिफरेंट स्टेम ऑफ जीनोटाइपिक टाइप्स होते हैं। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर डाइकोरियन स्टेज भी इसमें पाई जाती है। अल्टीमेटली गिव राइज टू बैसिडियम प्रेजेंट होती है। कैरियोकाइनेसिस भी इसमें प्रेजेंट होती है। मियोसिस भी इसमें होती है। एक्सोजेनिकली स्पोर बनाती है बैसिडियम में जिसे बैसिडिया कहते हैं। बैक्सीडियम कहते हैं। अरेंज होते हैं प्लेटिंग बॉडी में बैसिडियोकार्प कहते हैं। इसे कॉमन मेंबर है। एगरिकस हो गया जिसे मशरूम कहते हैं। स्टिलागो हो गया, स्मट हो गया, पक्सिनिया रस्ट फंगस हो गया। अब पढ़ते हैं हम डिट्रोमाइसिटीज इनपरफेक्ट फंजाई होती है। जो कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फंगस में नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई में डिस्कवर हो जाता है तो क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड या बैसिडोमाइसिटीज में चला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव स्टेज निम्नस अंडर डिट्रोमाइसिटीज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेट अनदर क्लास में चला जाएगा। बता तो दिया है मैंने, जैसे एस्कोमाइसीटीज या बेसिडोमाइसीटीज में चले जाते हैं। इसके अगर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसमें देखने को मिलेगा तो बेसिडोमाइसीटीज या एक्सोमाइसीटीज में इसका एग्जाम्पल पहुंच जाते हैं। इसे रख दिया जाता है। डिट्रोमाइसीटीज लिंक करता है ये। इन डिट्रोमाइसीटीज डिकम्पोजर भी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंबर ऑफ डिट्रोमाइसीटीज डिस्कवरी आफ्टर मूव एस्कोमाइसीटीज या बेसिडोमाइसीटीज में डिट्रोमाइसीटीज प्रोड्यूस करते हैं। ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर की फॉर्म में, जिससे कोनेडिया कहते हैं। माइसीलियम में सेप्टेड एंड ब्रांच होती है। सब मेंबर पैरासिटिक होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डिकम्पोजर भी होते हैं। लिटिल हेल्प मिनरल साइकिलिंग में इसका यूज होता है। अल्टरनेरिया क्लाइटोटर अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा कैलियोट्राइपम इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी इंक्लूड यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिससे प्लांट कहते हैं। फ्यू मेंबर पैरेंटिकल हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस भी प्लांट भी होते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं। ब्लेंड वुड का नाम बेनियस फ्लाई ट्रैप करते हैं, जिन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है। इसमें सेल जो है यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर प्रोडोमिनेट करती है। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज की बनी होती है। इसकी डिटेल 8 चैप्टर में और ज़्यादा करेंगे। इनकी प्लांट किंगडम में इंक्लूड होता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को इंक्लूड करते हैं। लाइफ साइकिल प्लांट की टू डिस्टिंक्ट फेज में होती है। हैप्लोइडिक, स्पोरोफाइटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लोइडिक गैमेटोफाइट की अल्टरनेशन इसमें पाई जाए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाई जाती है। लेंथ लिविंग डिपेंड करती है। साइज टू साइज वेरी करती है। डिफरेंट ग्रो इन प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विल बी स्टडी इसमें होती है। इसमें क्लास 3 में करेंगे। अब एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं। एनिमल हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वॉल लैक करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट के फूड पर। डाइजेस्ट करते हैं फूड को। इंटरनल या कैविटी पर प्रेजेंट होती है, जिसे स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। द इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। डिफाइनिंग ग्रोइंग पैटर्न होता है। सो एलिबरेटरी होता है। ग्रो ऑन अडल्ट फॉर्म में डेफिनेट होता है। सेफ होता है एंड साइज होता है। किनकी एक डिस्टिंग होता है कि ऐसा सेफ होगा, ऐसा साइज हो। हायर फॉर्म एलिबरेट होता है। सेंसरी ऑर्गन पर न्यूरोमोटर भी होता है। मैकेनिज्म होती है इसमें कैपेबल टू लोकोमोशन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैपेबल टू मेल एंड फीमेल एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। सोलाइटिक फीचर फाइलम किंगडम। अब हम पढ़ते हैं वायरस को 5th किंगडम के क्लास में कोई जगह नहीं दी गई। लाइक एन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस एंड बारोड एंड प्रियॉन्स को कोई जगह नहीं दी गई इसमें, बस यही बताया। सूटेबल लाइव इफेक्टिव होता है। कॉमन कोल्ड होता है। फ्लू इसमें होता है। वायरस कई बीमारियों को कर सकता है।
डू नॉट एसेसिव होता है कि इसमें कंडीशन होती है। वायरस जो है प्लेस क्लासिफिकेशन नहीं किसी में क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। अंडरस्टैंडिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये अगर सेल स्ट्रक्चर में इसका नहीं होता। सेल ऑर्गेनिज्म डेट हैव सेल स्ट्रक्चर, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैरेक्टर ऑफ हैविंग इनर्ट क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आउटसाइड ऑफ लिविंग इनर्ट क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड बॉडी के। इन्फेक्शन भी कॉज करता है। दे आर होस्ट का नाम होस्ट की सेल में रेप्लिकेट करता है। किलिंग, जो कि होस्ट जो है उसको किल कर देता है। ये वायरस नॉन लिविंग होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैटेगरी में होता है। वायरस का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, जिन्हें डिप्टी इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस मोजाइक डिसीज इससे होती है। टोबैको मोजाइक डिसीज भी इससे होती है। फाउंड स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से, इसमें सबसे छोटा इस बैक्टीरिया से स्मॉल होता है। बैक्टीरिया प्रूफ प्लेट कहते हैं। MW ब्रांचकी में एक्सटेट इन्फेक्शन ऑफ प्लांट में टोबैको कॉल्ड कॉजेज इन्फेक्शन हेल्थी प्लांट एंड नेम एज न्यू पैथोजेनिक वायरस इज कॉल्ड कंटाजाइनम वाइवम फ्लूइडियम। इन्फेक्शन कॉज लिविंग इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड करता है। स्टेनले वायरस के क्रिस्टल का नाम बनाए थे। क्रिस्टल प्रोटीन के बने होते हैं। इनर्ट होता है आउटसाइड और होस्ट स्पेसिफिक होता है होस्ट के लिए। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइटिक होता है। वायरस का एडिंग टू प्रोटीन, वायरस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल इधर RNA एंड DNA। वायरस कभी बोथ DNA एंड RNA एक साथ नहीं हो सकते। जेनेटिक में DNA या RNA एक ही होगा, इन दोनों कभी नहीं हो सकते। वायरस में न्यूक्लियो प्रोटीन होती है जिनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। वायरस में इन्फेक्शन प्लांट में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। वायरस इन्फेक्शन एनिमल्स में इधर सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंड DNA भी हो सकता है। बैक्टीरियोफेज जो इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया को, जिसमें डबल स्ट्रैंड DNA होता है। प्रोटीन कोट कैप्सिड की बनी होती है। स्मॉलर सब यूनिट होती हैं जिसे कैप्सोमेयर कहते हैं। प्रोटेक्टिव न्यूक्लिक एसिड होता है जो कैप्सोमेयर अरेंज होती है। हेलिकल की या पॉलीहेड्रागोनिकल ज्योमेट्रिक होती है। वायरस डिसीज कॉज करता है। माम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्प, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमन आल्सो कॉजेज बाय वायरस। एड्स जो ह्यूमन में वायरस कॉज करता है। प्लांट सिम्पटेटिक मोजाइक फॉर्मेशन होता है। लीफ कर्लिंग होती है, कर्ल हो जाती है। लीफ रोलिंग हो जाती है, येलोइंग हो जाती है। बेन लीकिंग क्लियरिंग हो जाती है, डंपिंग हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती है इसकी। अब पढ़ते हैं वायरॉइड को T.O. डायनर ने डिस्कवरी किया था सबसे पहले। T.O. डायनर इन्फेक्शन एजेंट होता है। स्मॉलर वायरस से स्मॉल होता है। कॉजेज पोटैटो स्प्लिटर ट्यूबर डिसीज कॉज करता है। ये फ्री होता है, फ्री RNA होता है। लैक करता है प्रोटीन कोड को। वायरस से वायरॉइड इसका नाम है। RNA ऑफ द वायरॉइड लो मॉलिक्यूलर वेट। RNA इसमें वायरॉइड में RNA का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रियोन्स मॉडर्न मेडिसिन
इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करता है, जिससे ट्रांसमिटेड एजेंट अबनॉर्मल फोल्ड करते हैं प्रोटीन को, इसमें अबनॉर्मल फोल्ड कर देते हैं प्रोटीन को, स्मॉल साइज होता है, वायरस से स्मॉल साइज होता है। एजेंट एड प्रोन्स मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज करता है प्रोन्स बॉयनिक स्पोरोफॉर्म BSE कॉमनली डिसीज काउ में डिसीज और कैटल में करता है। CJD ह्यूमन में कॉज करता है। अब लाइकेन का नाम सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, हेल्प यूजफुल होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगस में। एल्गल के फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फंगल के माइक्रोबायोन्ट कहते हैं। ऑटोट्रोफिक होते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं। एल्गा प्रिपेयर बाय फूड, फंगस को प्रिपेयर करके फंगस को फूड दे देता है। फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर। ये एसोसिएशन रहता है, क्लोजली एसोसिएशन रहता है। लाइकेन इन नेचर, लाइकेन जो है 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। लाइकेन गुड इंडिकेटर होते हैं, गुड पोलिटेंट के इंडिकेटर होते हैं। ये ग्रो नहीं करते पोलिटेंट एरिया में। हम अब एंड करते हैं। थैंक यू।